अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल बच्चों? बढ़िया एकदम। आज हम आप सभी बच्चों को हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल पाकिस्तान डायनेमिक वाले में खुश आमदीद कहते हैं। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का लेक्चर है। तो हमारे जो प्रीवियस लेक्चर चल रहे थे उन्हीं को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करने वाले हैं एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि एसएचएम के अंदर एनर्जी कैसे कंजर्व रहती है, इस चीज़ के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, आमतौर पर जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसमें काइनेटिक एनर्जी भी देखने को मिलती है, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। जो भी एनर्जी है एसएचएम के अंदर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का मौजूद होना होता है, क्योंकि ये एक मैकेनिकल एनर्जी की शक्ल में होती है कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों का एक मजमू होती है। क्या? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो हम देखते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसके अंदर हमने वेलोसिटी को भी देखा कि काइनेटिक नहीं जी, उसके अंदर क्या कहते हैं, एसएचएम के अंदर पार्टिकल की एक खुद वेलोसिटी भी होती है। तो अगर किसी बॉडी की एक वेलोसिटी हो और उस बॉडी का खुद एक मैस हो तो उसमें तो काइनेटिक एनर्जी बनती ही बनती है और साथ ही साथ पोटेंशियल एनर्जी का भी शामिल होना होता है। क्योंकि आप देखें तो जो फोर्स लगती है किसके अंदर, एसएचएम के अंदर, वो फोर्स क्या होती है? रिस्टोरिंग फोर्स होती है, या यूँ कह लें जो अप्लाइड हम फोर्स जो हम लगाते हैं वो फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स है, वो बेसिकली एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो जहाँ कंजर्वेटिव फोर्स होगी वहाँ तक काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होती भी है। तो चलिए, बिना टाइम ज़ाय किए हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं किसके ऊपर? आज हम बात करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैसे कंजर्व रहती है, सेम रहती है, इस चीज़ के ऊपर हम बात करते हैं। तो देखिए, लेक्चर बढ़िया होने वाला है। कंजर्वेशन ऑफ क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन एसएचएम। एसएचएम के अंदर एनर्जी कैसे कंजर्व रहती है? तो देखिए, एसएचएम के अंदर हमने वेलोसिटी भी देखी और वेलोसिटी क्या थी हमने देखा भी है। वेलोसिटी हमने पीछे एसएचएम इन सर्कुलर मोशन के अंदर एसएचएम हमने वहाँ पे एसएचएम को सर्कुलर मोशन की शक्ल में हमने पढ़ा था। तो वहाँ पे वेलोसिटी जो आई थी हमारे पास वो किसकी इक्वल थी? ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर है। ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर के इक्वल थी। तो यहाँ पे आर स्क्वेयर क्या था? एम्पलीट्यूड को शो कर रहा था। क्या सही? एम्पलीट्यूड को शो कर रहा था। आर स्क्वेयर क्या था? एम्पलीट्यूड क्या होता था कि बॉडी का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मान लें अगर कोई बॉडी है जो मीन पोजीशन है, इससे दूर जाती है, तो इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे ये एक्स लेते हैं और ये एक्स जीरो भी होता है, आपको पता है। ये एक्सट्रीम पोजीशन है। यहाँ कोई अगर स्प्रिंग भी लगा हुआ है ना, तो मान ले वो इस तरह स्प्रिंग है, तो ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी। यहाँ पे x जो है वो x नॉट के इक्वल होता है, बट बीच में अगर कहीं हो पार्टिकल को, उसको हम x लेते हैं। x है वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही यही है कि इंस्टेंटेनियस मतलब थोड़े से टाइम, यानी कि एक्सट्रीम और मीन के बीच का डिस्प्लेसमेंट, उसको हम क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस। यानी कि थोड़ा सा टाइम गया यहाँ से यहाँ तक, तब का डिस्प्लेसमेंट x होगा। अगर इस तरफ होता है नेगेटिव आता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, लेकिन यहाँ पे भी हम एक्सट्रीम पे x इक्वल टू एक्स नॉट ही मानेंगे। ठीक है, अब हमें ये चीज़ तो पता है। अब ये पार्टिकल की एक वेलोसिटी भी होती है, वेलोसिटी का फार्मूला हमने ये पुट किया। लेकिन वेलोसिटी का ये फार्मूला आपके पास तभी रहेगा जब आपके पास क्या है? एक्सट्रीम पे, यानी कि वेलोसिटी का ये वेलोसिटी का फार्मूला था किस केस में, किस केस के अंदर? यानी कि एसएचएम के अंदर। समझ आई कि नहीं है ये भैया? एसएचएम के अंदर ये फार्मूला था। तो हम बात करते हैं v यहाँ पे होगा v इक्वल टू ओमेगा। अब यहाँ पे एक्स नॉट पुट करेंगे, एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर के बराबर इक्वल आ जाएगा। समझ आई कि नहीं है? एक्स नॉट क्या है? एक्स नॉट है आपके पास, एक्स नॉट जो है वो एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है और एक्स जो है वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। तो अब हम फार्मूला लगाते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या होगी काइनेटिक एनर्जी? वो होगी आपके पास हाफ एम वी स्क्वेयर। अब v क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी वो वाली पुट करेंगे क्योंकि हमने एसएचएम के अंदर वेलोसिटी उस फॉर्म में देखी है। तो हम क्या करेंगे? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम अपनी जगह, वी स्क्वेयर की जगह हम ओमेगा इन स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स नॉट का स्क्वेयर माइनस एक्स का स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। अब एक्स नॉट का स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर है,
इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा किसके इक्वल, काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ये तो कट जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, ओमेगा के ऊपर तो स्क्वायर आएगा। इतनी तुम्हें तो आपको जानते हैं, आपको तो पता है। लेकिन ये जो फार्मूला है ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। लेकिन एम ओमेगा स्क्वायर इसका क्या करेंगे, इसके लिए हमें पता है कि एक्सेलरेशन किसके इक्वल आया था, एक्सेलरेशन इक्वल आ गया था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के इक्वल आया था। हमने पिछले केस में पढ़ा है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ओमेगा खाली किसके इक्वल था, ओमेगा था अंडर रूट, ओमेगा किसके इक्वल था, स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम के इक्वल था। अगर यहाँ ओमेगा स्क्वायर है तो हम इस तरफ लाएंगे, स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे। अगर ओमेगा स्क्वायर चाहिए तो ये कट जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम। तो यहाँ से देखें के किसके इक्वल आ जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर जो है वो के इक्वल है। तो हमें ये चीज़ तो पता है, तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर की जगह के पुट कर सकते हैं। के इज द कांस्टेंट, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट के हैं, या इलास्टिक जो आपके पास एसएचएम है इसके अंदर के, इन केस ऑफ स्प्रिंग वो इसके इक्वल आ गया, ठीक है। तो क्या आएगा, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये चीज़ आ गई है। अब एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये फाइनली इंस्टेंटेनियस फार्मूला है, इंस्टेंटेनियस है। एक्स की वैल्यू अगर मान लीजिए तो एक्स नॉट है, इसको ए भी कह सकते हैं, बास बुक्स में ए भी देंगे एम्पलीट्यूड, ठीक है, बास में एक्स को ए भी लिखा होता है एम्पलीट्यूड, इससे घबराना नहीं है, ठीक है, एम्पलीट्यूड। लेकिन एक्स क्या है, एक्स आपके पास क्या होगा, इंस्टेंटेनियस में थोड़े भी टाइम में अगर आपको काइनेटिक एनर्जी चाहिए, यानी कि इस बीच वाले पॉइंट में, यहाँ पे किसी इंस्टेंट पे थोड़े से टाइम तक भी अगर काइनेटिक एनर्जी आपको चाहिए, बाल जाता जाता या वापस आता था यहाँ पे चाहिए, तो तब उस टाइम आप अगर नोट कर सकते हैं किसको, काइनेटिक एनर्जी, तब उस एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू आप देख लेंगे। जैसे मान लें इधर ऐसे जंप कर रहा था, आपने एकदम से तस्वीर निकाली तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट बीच में यहाँ कहीं पे आया था, तो आपने इसका क्या किया, फोटो निकाल दिया। फोटो निकालने के साथ आपको क्या मिलेगा, इधर तक का डिस्प्लेसमेंट, और वो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होगा, उसको पुट कर सकते हैं। लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके इक्वल आती है, हाफ एक्स नॉट माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल आती है, ठीक है। नज़र आ रहा है भैया, नज़र आ रहा है कि नहीं, ठीक है जी, नज़र आ रहा है। तो देखिए होगा क्या कि एक्स नॉट माइनस एक्स का स्क्वायर है। अब एक्स का स्क्वायर ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, तो ये एक्स नॉट से एक्स स्क्वायर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो कोई चीज़ माइनस हो रही है तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। एक्स नॉट माइनस हो रहा है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। आपको काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी। और एक्स की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, मीन पोजीशन पे। तो हम एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो उस वक्त हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। क्या होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हम पुट करते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो किसकी इक्वल आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस 0 हो जाएगा, माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी इक्वल आ जाएगी हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। समझ आई, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इसके इक्वल आ जाएगी, आएगी जब आपके पास मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे होगी, जब एक्स नॉट 0 होगा। ये तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, ये तो क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। क्योंकि मैक्सिमम तभी होगी आपके पास काइनेटिक एनर्जी में x 0 हो जाएगा, क्योंकि x क्या है कि ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट 0 होगा उस टाइम आपके पास x नॉट की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा होगी, और यानी कि x नॉट जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और x नॉट है ये यहाँ पे, x जो है वो यहाँ पे 0 हो जाता है। तो एक के हाफ के x नॉट इक्वल टू 0 ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को शो कर रहा है, और ये मीन पोजीशन पे होती है। ये कहाँ पे होती है भैया, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, मीन पे। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, ये फार्मूले हमने याद रखने हैं। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जो मिनिमम है वो कहाँ पे होगी, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। मिनिमम के लिए होगी हाफ के एक्स नॉट है ये 0 हो जाए, एक्स नॉट क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो एक्स नॉट कहाँ पे इक्वल होता है, यानी कि एक्स जो है वो एक्स के नॉट के इक्वल, और ये 0 हो जाए। एक्स नॉट 0 यहाँ पे होता है, एक्स नॉट 0 यहाँ पे। देखिए
काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तो होगी यहाँ पे, लेकिन एक्स नॉट कहाँ पे जीरो होगा? एक्स नॉट होता क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे होता है एक्स नॉट, और यहाँ पे होता है एक्स नॉट। तो ये चीज़ कहाँ पे जीरो होगी? एक्स नॉट, एक्स नॉट यहाँ पे जीरो होता है। एक्स नॉट कहाँ पे जीरो होगा? मीन पोजीशन पे। एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एट मीन पोजीशन। तो यहाँ पे एक्स नॉट जीरो पुट करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? मिनिमम यानी कि जीरो हो जाएगी। किस पे? एक्सट्रीम पोजीशन पे। अब एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी वेरी करती रहती है, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन। काइनेटिक एनर्जी वेरी करती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी भी तो वेरी करती है, उसके ऊपर भी बात कर रहे हैं। हाफ के एक्स नॉट की जगह जीरो का स्क्वायर, तो ये काइनेटिक एनर्जी इक्वल आ जाएगी किसके? हाफ जीरो का स्क्वायर। जीरो आ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम एट एक्सट्रीम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? मिनिमम होगी। तो इसलिए हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम लगा लेंगे तो जीरो आ जाएगा डेफिनेटली। आप लोगों को समझ आ रही है यार कि नहीं आ रही है? काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी कहाँ पे? मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होगी, एक्सट्रीम पे क्या होगी? और ये मैक्सिमम जीरो हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पे क्या होगी? जीरो हो जाएगी, ये एक्सट्रीम पे होता है। तो काइनेटिक एनर्जी का तो हमने देख लिया। पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। समझिए भैया, नोट करना है नोट करें। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रही है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ साइड पे मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई मसला न पेश आ जाए, ठीक है। अब यही चीज़ें हम किसके लिए सीखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे होती है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है वो मीन पोजीशन पे होती है, मीन पोजीशन पे। और इस मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है। मिनिमम कब होती है? मिनिमम जो होगी हमारे पास एक्सट्रीम पे होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी का बिहेवियर बिल्कुल आसान है। पोटेंशियल एनर्जी भी तो रहेगी। क्यों रहेगी भाई? क्योंकि यहाँ पे एक कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स का लगना यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स। तो हमारे पास फोर्स इक्वल होती है इन केस ऑफ स्प्रिंग माइनस के एक्स। चलो ये वो डायग्राम भी बनाते हैं। क्या होगी? ये मीन है, ये क्या है? एक्सट्रीम है, ये भी क्या है? एक्सट्रीम है। मीन है तो यहाँ पे आपके पास एक्स नॉट जीरो होता है, एक्सट्रीम है तो यहाँ पे एक्स नॉट जो है वो एक्स जो है वो एक्स नॉट के इक्वल हो जाता है। बीच में एक्स रहेगा, बीच में क्या रहेगा? एक्स रहेगा, एक्स रहेगा। तो अभी हमें पता है जो एफ इज इक्वल होता है माइनस के एक्स, ये तो बहुत चीज़ पता है। तो एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स के इक्वल होगा। व्हाट इज दिस? इज द रीस्टोरिंग फोर्स, एफ आर कहते हैं इसको। ये किसके इक्वल होगी? रीस्टोरिंग फोर्स के इक्वल होगी। अब के की वैल्यू क्या है? ये हमने निकाली है, एम ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से के की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे इन केस ऑफ स्प्रिंग हम ये लगाएंगे ना, एम के बाई एम। ये आपके पास स्प्रिंग ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी जो क्या किसके इक्वल होती है? के बाई एम के इक्वल होती है। अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम के इक्वल होती है। तो के की जगह क्या पुट करेंगे? के की जगह तो रीस्टोरिंग फोर्स आ जाएगी किसके? माइनस, माइनस बोलो भैया, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स के इक्वल आ जाएगी। ये रीस्टोरिंग फोर्स है। अब रीस्टोरिंग फोर्स तो ये है स्प्रिंग के अंदर। रीस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स जो आपके पास बॉडी को हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लेके आती है, उसको क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। अब ये रीस्टोरिंग फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स के क्या होती है? अपोजिट डायरेक्शन में होती है। मान ले यहाँ पे स्प्रिंग है, उसी तरह ये स्प्रिंग अगर है तो आप इसकी तरफ बाहर की तरफ फोर्स लगाते हैं, अप्लाइड एफ ए लगाते हैं। तो एफ ए जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि अंदर की तरफ जो है वो रीस्टोरिंग फोर्स होती है। और नेगेटिव साइन आएगा इसके साथ। क्या आएगा? नेगेटिव साइन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है एज एफ अप्लाइड जो है वो किसके इक्वल है? माइनस एफ आर यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स। व्हाट इज एफ आर? व्हाट इज एफ आर? रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। व्हाट इज एफ ए? व्हाट इज एफ ए? अप्लाइड फोर्स, जो आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसको अप्लाइड फोर्स जो एसएचएम कराने के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो है। तो ये दोनों अपोजिट होती है। तो हम एफ आर किसके इक्वल है? एफ आर इसके इक्वल है एम ओमेगा स्क्वायर एक्स के। एफ अप्लाइड इक्वल हो जाएगी, माइनस तो पहले से है, एक माइनस इसके साथ है, ओमेगा स्क्वायर एक्स के इक्वल हो जाएगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो एफ अप्लाइड फोर्स किसके इक्वल आ जाएगी? प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स के इक्वल आ जाएगा।
प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स के इक्वल आएगा। ये अप्लाइड फोर्स आई है। अब जो अप्लाइड फोर्स है वो आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स के अपोजिट है। तो ये अप्लाइड फोर्स की वजह से जो उसके अंदर स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। आप जैसे यहाँ इस मार्कर को उठा के लेके जाते हो, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स लगाते हो अप्लाइड फोर्स, तो इसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। क्या बात है, समझ आएगी नहीं? बात समझ रहे हो कि आप कोई पत्थर कोई चीज़ ऑब्जेक्ट को उठाते हो तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। इन केस आप स्प्रिंग को उठा रहे, स्प्रिंग को दूर ले, स्प्रिंग में से जो बेस अटैच है उसको दूर लेके जा रहे हो, तो उस स्प्रिंग के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का स्टोर होना होता है। तो मतलब जो अप्लाइड फोर्स आपने लगाई वो किसके बराबर होगी? वो आपके बराबर हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी के। जैसे वेट जो है वो mgh होता है, mg होता है, तो वेट एक फोर्स है। तो आप क्या कर देते हो, जो वेट वाली फोर्स है और उसको किसी हाइट सर्टन एक खास हाइट पे लेके जाते हो, तो आपका जो वर्क है वो इक्वल होता है किसके? mg यानी कि h साथ में। तो वही वर्क आपके पास पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है इन केस ऑफ अर्थ, यानी कि ज़मीन के केस में हम ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग में जो अप्लाइड फोर्स आपने लगाई वही अप्लाइड फोर्स आपके यहाँ किसके इक्वल होगी? पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी। तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू किसके? एफ ए, अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो जाएगी। तो यही पोटेंशियल एनर्जी जो है एफ ए फोर्स है, आपने फोर्स लगाई है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल हो जाएगी? एम ओमेगा स्क्वायर एक्स के, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स के। एक्स ये इंस्टेंटेनियस के लिए है, जब आप एक्सट्रीम के लिए लेंगे तो तब एक्स नॉट लेंगे, ये बात तो आपको पता है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इसके इक्वल आती है, डायरेक्ट हम नहीं कह सकते। और इसके लिए हम ये कहेंगे कि पहले शुरू में मान लें जो अप्लाइड फोर्स है वो क्या थी? ज़ीरो थी। होती नहीं है ना ज़ीरो, जब मीन पोजीशन पे तो अप्लाइड फोर्स ज़ीरो होती है। हम दोनों फोर्सेस का एक एवरेज फोर्स लगाएंगे, एक एवरेज निकालेंगे, वही एवरेज असल में पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है। आएगा फार्मूला फिर भी यही है, तो हम एवरेज निकाल के करते हैं। शुरू की जो है वो आपके पास अप्लाइड फोर्स क्या है? ज़ीरो है। तो बाद की जो फाइनल अप्लाइड फोर्स है एफ ए आई, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एफ ए आई अप्लाइड फोर्स इनिशियल ज़ीरो है, जबकि अप्लाइड फोर्स फाइनल क्या है? फाइनल जो है वो एम ओमेगा स्क्वायर एक्स है। तो यहाँ पे हाफ भी आएगा, इस चीज़ के ऊपर सब बात करेंगे, किसके ऊपर? यहाँ पे 1/2 भी आता है, ठीक है, 1/2 भी आता है। समझ आई भैया? तो क्या होगा, बाद की जो अप्लाइड फोर्स है एम ओमेगा स्क्वायर एक्स के इक्वल आई है। यहाँ से आगे कुछ नहीं है, ठीक है, ये दूसरे वाले का था। तो फोर्स एवरेज जो होगी वही आपके पास टोटल ओवरऑल एवरेज जो अप्लाइड फोर्स होगी वो किसकी इक्वल होगी? एवरेज जो है वो इक्वल हो जाएगी फोर्स अप्लाइड इनिशियल प्लस फोर्स अप्लाइड फाइनल डिवाइड बाई 2 के इक्वल आ जाएगी। फोर्स अप्लाइड इनिशियल किसके इक्वल होगी? इनिशियल जो फोर्स अप्लाइड है वो होगी आपके पास 0 प्लस फाइनल जो अप्लाइड फोर्स है वो एम ओमेगा स्क्वायर एक्स के इक्वल होगा और डिवाइड बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। भैया समझ आ रही है बच्चे लोगों को? समझ आ रही है? तो यहाँ से जो अप्लाइड फोर्स है यही वर्क के बराबर पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होना है। तो अप्लाइड फोर्स किसकी इक्वल होगी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स के इक्वल आ जाएगी। यही फोर्स एवरेज फोर्स है, यानी कि ये अप्लाइड फोर्स है, ठीक है, वही आपके पास किसकी इक्वल आ गई? ये पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल आ जाएगी, ठीक है। आई नहीं तो आएगी यार, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। तो ये हम इस फार्मूले को रहने दें। तो हमें पता है जो पोटेंशियल एनर्जी है, वर्क है, वो किसके इक्वल आ जाएगा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। यही वर्क है, ये पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की, ये किसके फॉर्म में होगा? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के साथ स्प्रिंग, ये इक्वल हो जाएगा वर्क के, और वर्क इक्वल हो गया किसके? एम वी ओमेगा स्क्वायर एक्स के इक्वल हो जाएगा। समझ आई? ये इंस्टेंटेनियस के लिए है भैया, ये इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी है, ये इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी। बीच में, अगर भाई बीच में भी आप चाहते हो कि आप पोटेंशियल एनर्जी निकालें, आप फोटो निकालें, फोटो निकाल के बोले डिस्प्लेसमेंट टाइप पुट कर दो, आपके पास इंस्टेंटेनियस बीच में भी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये इंस्टेंटेनियस के लिए अब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी? जब x डॉट के इक्वल होगा। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या लगे? मैक्स पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? व्हेन x इक्वल टू x नॉट। तो यहाँ पे पुट कर दें x नॉट, क्या पुट करेंगे? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट। एक्स नॉट क्या है? एम्पलीट्यूड है, तो वहाँ पे 0 होना है।
और एक्स नाट कहाँ पे जीरो होता है, यहाँ पे जीरो नहीं। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम तभी होगी जब एक्स नाट के इक्वल होगी। एक्स नाट के जो इंस्टेंट, ये एक्स क्या है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जब एक्स नाट के इक्वल होगा तब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब ये इंस्टेंटेनियस जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो, या यूँ कह रहे जो एम्पलीट्यूड है वो जीरो हो, तो तब आपके पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो रही। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से जो होगा उसे हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। तो यही चीज़ यहाँ पे जीरो होती है, स्टार्ट क्या होता है, जीरो होता है मीन पोजीशन पे, वहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। उस टाइम आपके पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, जब एक्स नॉट क्या हो, जीरो हो। तो इस टाइम पोटेंशियल एनर्जी आएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, एक्स नॉट की जगह क्या पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे। तो ये जीरो सबको जीरो कर देगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, जीरो आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, जीरो आ जाएगी। समझ आ रही है भैया? हाँ जी बिल्कुल आ रही है, ठीक है। ये जीरो के इक्वल आ जाएगा। अब हम क्या करने हैं, अब हम टोटल एनर्जी कंजर्वेशन को पढ़ेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन टोटल एसएचएम की क्या होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे मिनिमम होती है, ये सिंपल सा टॉपिक है, कोई मुश्किल लगना नहीं चाहिए आप लोगों को, तो है भी आसान है। अब देखें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पहले मैं बात करता हूँ, ये आपके पास कंक्लूजन निकल के आएगा। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम का फार्मूला हमारे पास आया था और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फार्मूला भी आया। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे होगी, एक्सट्रीम पे, एक्सट्रीम पे। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहाँ पे आई, मिनिमम जो है वो मीन पोजीशन पे। दोनों उलट है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। क्या है, जीरो है। मीन पे क्या थी, जीरो है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है यानी कि जीरो है, उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। अब ऐसा ही ग्राफ बनाएंगे, इस तरह का ही ग्राफ बनाएंगे, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। यही चीज़ हम कर रहे हैं ना डिस्कस। तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कहाँ पे होती थी, उसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे। मैक्सिमम कहाँ पे होती थी, उसके लिए ग्राफ बनाएंगे। ये आपके बुक में भी बना हुआ है, ठीक है। ये मान ले ग्राफ है, एक ग्राफ बनाएंगे काइनेटिक एनर्जी का। ये जो है ये एक्सिस है, ये किसको शो कर रहा है, मीन पोजीशन को। किसको कर रहा है, मीन पोजीशन को। और ये मान ले एक्सट्रीम को कर रहा है, किसको कर रहा है। और एक्सट्रीम पे कौन जीरो होता है, एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, चाहे ये नेगेटिव एक्सट्रीम हो चाहे पॉजिटिव एक्सट्रीम हो। पॉजिटिव एक्सट्रीम दोनों सूरतों में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, मिनिमम जीरो होती है। जीरो को टच करेगी एक्स, तो तब आपके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। ये ग्राफ किसका है, काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होती है, एक्सट्रीम पे। तो एक्सट्रीम पे ये एक्स को टच नहीं करेगी बल्कि ऊपर जाएगी और मीन को टच करती हुई कुछ जो हो जाएगी। ये ग्राफ आपकी बुक में बना होता है। ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। तो ये आपके पास मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो आप अगर टोटल एनर्जी कैसे कंजर्व रहती है, टोटल एनर्जी कैसे सेम रहती है थ्रू आउट द जर्नी, थ्रू आउट द जर्नी। तो जर्नी के लिए देखिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी किसकी इक्वल होगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी हो ना, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या था, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। यही आया था किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी का। जबकि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, ये भी हमने डिस्कस किया था। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आया था हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर के इक्वल आया था, हाफ के एक्स नॉट के स्क्वायर के इक्वल आया था। अब इन्हीं दो फार्मूलों को हम यहाँ पे लगाएंगे तो हमें पता चलेगा टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इक्वल आएगी पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अंदर मल्टीप्लाई करें तो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो टोटल किसके इक्वल आ जाएगी, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स का स्क्वायर। यही तो आएगी, यही तो आएगी। अब यहाँ पे कैंसिल जो टर्म्स हो रही है उनको हम कैंसिल करेंगे। यार ये एक्स नॉट ना पुट करें, एक्स पुट करें, ठीक है, कैंसिल नहीं हो पा रही। एक्स इंस्टेंटेनियस है, ठीक है,
एक्स पुट करेंगे तो ये क्या होगा, हाफ एक्स का स्क्वायर। तो ये हाफ के एक्स का स्क्वायर, ये पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर, ये आपके पास के एक्स नॉट, ये एक्सट्रीम को शो करे। टोटल यही कंजर्व रहती है यार, टोटल यही एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व। हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर हाफ माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, ये क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो मैकेनिकल एनर्जी टोटल रहेगी वो क्या होगी, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। तो यही एनर्जी होती है टोटल जब एसएचएम हो रहा होता है, उस वक्त यही टोटल एनर्जी हो रही होती है। कभी यही एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल बनाती है, मतलब एक्सट्रीम पे बनाएगी। कब यही एनर्जी जो है वो आपके पास क्या होगी, यही एनर्जी आपके पास कभी कभी काइनेटिक एनर्जी का शक्ल बनाएगी, मीन पोजीशन में आएगी तो मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये एक्स नॉट जो है ये चेंज होता है। एक्स नॉट जो है वो असल में एक्स नॉट एक्स जो है वो कभी एक्स नॉट बन जाता है, किसके लिए बनता है, एक्सट्रीम के लिए। ये एक्स ये है कभी जीरो भी बन जाता है मीन पोजीशन में, तो तब आपके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आती है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, बने रहिएगा, सपोर्ट दीजिएगा। तो एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ आते हैं आपके सामने। अल्लाह हाफिज़।